तुर्की में यूक्रेन और रूस के बीच चाहे किसी भी कारण से बातचीत शुरू हुई हो, लेकिन एक बात तय है कि यूक्रेन ने कीव और उसके आसपास रूसी सैनिकों को फटकने तक नहीं दिया। जिन इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया था उन्हें भी वापस छीना गया है। अब रूस के हमले यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में ही हो रहे हैं। कीव यूक्रेन के कब्जे से न तो निकला है और न ही अब रूस उधर का रुख कर पाएगा। इस खास रिपोर्ट के साथ शुरुआत। यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर रूसी सेना का कहर जारी है। डोनबास क्षेत्र से लेकर यूक्रेन की पोर्ट सिटीज पर रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। मंगलवार को भी जब तुर्की में बातचीत चल रही थी, तब दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलेव शहर पर रूस का अटैक हुआ था। 9 मंजिला इमारत का यह हाल रूसी हमले में ही हुआ था। रूस की सेना के प्रहार ने इस बिल्डिंग के अंदर सुराख कर दिया था। हमले में किसी की जान तो नहीं गई थी, लेकिन मलबे में 8 लोग दब गए थे। У нас 8 гражданских под завалами, которые мы определили, мы ищем. Подтвержденных жертв пока еще нет. Слава богу. 50 плюс людей вышли сами с различных степеней. एक तरफ रूस की सेना दक्षिणी यूक्रेन पर हमलावर है, वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों से यूक्रेनियन सेना उन्हें खदेड़ रही है। ये कीव के करीब का लुकियानिव्का इलाका है। यहाँ की सड़कों पर यूक्रेन की फौज नजर आ रही है। रूसी सेना के तबाह टैंक नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाकों में रूसी हमलों की आवाज सुनकर लोग अब भी घबराए हुए हैं। लेकिन जिस इलाके से रूसी सेना को खदेड़ा जा चुका है, वहां यूक्रेनियन आर्मी दोबारा कब्जा कर रही है। Вчора цей поставили на ход. Сьогодні отой забрали з лісу, його просто залишили. Коли ми з ним махалися, стрілялися один в одного, і все ж таки вони просто іспугалися, поїхали заднім. दरअसल कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूसी सेना पर यूक्रेन की फौज भारी पड़ रही है। यहाँ तक कि कीव के पश्चिम में इरपिन के इलाके में भी यूक्रेनियन आर्मी ने फिर से नियंत्रण कर लिया है। Ми вдячні нашим партнерам за ту допомогу, яка надається. Ми цінуємо, ми використовуємо її, використовуємо. केवल कीव और कीव के आसपास का इलाका ही नहीं, यूक्रेन की सेना अब चरनी हीव से लेकर झैटोमीर इलाके तक भी अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। शायद यही वजह है कि रूस ने तुर्की में हुई बातचीत के दौरान इन इलाकों में अपनी फौज को पीछे हटाने का फैसला सुनाया। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन के पूरब के खार्किव इलाके में भी उन्होंने दुश्मन को हरा दिया है। यहाँ यूक्रेन पुलिस की स्पेशल फोर्स पेट्रोलिंग और सर्चिंग करती दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि यूक्रेन में शिकस्त सामने देख पुतिन ने बातचीत का पैंतरा शुरू किया और किसी तरह कीव से वापसी का रास्ता तलाश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध के बदलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर बंकर में मौजूद हैं। फ्लाइट डेटा के जरिए लोकेशन ट्रेस होने का दावा भी हो रहा है। आखिरकार दुनिया को पता चल गई पुतिन की सीक्रेट लोकेशन। पुतिन का अगला प्लान और खतरनाक होगा। पुतिन पहाड़ों के नीचे बैठकर बना रहे हैं तबाही का बड़ा प्लान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच पुतिन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर पुतिन के विरोधियों के माथे पर शिकन बढ़ाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की सीक्रेट लोकेशन का पता लगाने का दावा किया गया है और जो लोकेशन सामने आई है वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। पुतिन के यूराल पहाड़ों में मौजूद न्यूक्लियर बंकर में मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। पुतिन के साथ रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के मौजूद होने की भी बात कही जा रही है। इस बंकर के पूर्वी रूस में होने का दावा किया जा रहा है। पुतिन के न्यूक्लियर बंकर में मौजूद होने की कई वजह मानी जा रही है। पुतिन के न्यूक्लियर बंकर में मौजूदगी का मतलब उनके परमाणु प्लान के एक्टिव होना भी माना जा रहा है। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि शायद पुतिन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि परमाणु हमला होने के हालात में रूस के लोगों को समय रहते बचाया जा सके। ये न्यूक्लियर बंकर ऐसे हैं जिनमें अटैक का असर भी नहीं होता।
कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि परमाणु हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुतिन ने अपने परिवार को न्यूक्लियर बंकर में भेज दिया था। वैसे रूस की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि अगर बात उसके अस्तित्व पर आई तो परमाणु बम के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएगा, यानी खतरे की घंटी तो बज ही चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.